प्रश्न नंबर 6 में देखिए क्या लिखा है। सर्व समीकरणों के उपयोग से निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। और इसमें पहला है 71 का स्क्वायर, यानी हमें 71 का वर्ग निकालना है। देखिए अपन क्या करते हैं इसमें। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि मैं 71 को इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 70 प्लस 1, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मुझे स्क्वायर निकालना है तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर लगा दूंगा। इधर भी स्क्वायर लगा दिया और इधर भी 70 प्लस 1 और इस पूरे ब्रैकेट के स्क्वायर लगा दिया। अब मुझे मालूम है यहाँ पर देखो बीच में प्लस का चिन्ह आ रहा है और यहाँ पर होल स्क्वायर आ रहा है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सूत्र लग जाएगा मेरे पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ लिखा है मेरे पास में 70 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, यानी मुझे इसका मान निकालना है। देखिए क्या कर देंगे अपन, यहाँ लिखा है ए स्क्वायर, ए का मतलब क्या है यहाँ पे 70 हो जाएगा, 70 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए बी में क्या करते हैं, इसको और इस दोनों को गुणा कर दो, तो 70 इंटू 1 और प्लस बी स्क्वायर, बी का मान है मेरे पास में 1, यानी 1 का स्क्वायर। आप लोग इसका मान निकालेंगे। 70 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का तो 49 और एक जीरो है, इसका हो जाएगा 2 जीरो। कभी भी जीरो आ जाए तो जीरो की संख्या का स्क्वायर अपन कैसे करते हैं, जीरो जितनी है उसकी दुगनी जीरो लगा दो, एक है तो 2 जीरो लगा दो, और 7 का स्क्वायर 49 होता ही है। प्लस इन दोनों को गुणा करो, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, इन दोनों को गुणा करो तो जीरो की तो जीरो आ जाएगी, और 7 दूनी 14 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो आप इन तीनों को जोड़ोगे तो देखो 1 0 0, तो 1 4 4, 1 और 9 10 की जीरो हासिल का 1, और 4 और 1 5। तो ये हो गया 71 का स्क्वायर का मान हो गया 5041। इस तरीके से अपन इन सवालों को करते हैं। दूसरा देखिए, देखिए यह लिखा है 99 का स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले मैं 99 को लिख सकता हूँ 100 माइनस 1, बिल्कुल लिख सकता हूँ, मालूम है ना आपको, 100 में से 1 गए तो 99 आ जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, ऐसा मैंने क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा ताकि मैं इसको कोई भी सूत्र बना सकूं, सर्व समीकरण ला सकूं। यहाँ पर a माइनस बी आ गया, तो इसका मतलब मुझे अब मुझे लगाना है 99 की घात 2, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 1, और इसके भी ब्रैकेट लगा करके इसके भी स्क्वायर लगा दो आप लोग। ओके, अब यहाँ पर बढ़ रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मेरे पास में सूत्र हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए आप लोग 99 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए का मान कितना है यहाँ पे 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए बी में क्या करते हैं, इसको और इसको गुणा करते हैं, तो हो जाएगा 100 इंटू 1, और प्लस बी स्क्वायर, बी का मान होता है 1 की घात 2। अब देखिए आप लोग कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 100 का स्क्वायर कैसे करते हैं, यहाँ पर 2 जीरो है, तो 2 जीरो के तो मैंने भी कहा था जीरो को डबल कर देते हैं, 2 है तो 4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 जीरो हो गया। और 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का 1 ही होता है, तो ये हो गया 10,000। माइनस 2 को 100 से गुणा किया तो 200, और 200 को 1 से गुणा किया तो भी 200 ही आ जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो 10,000 में से 200 गए तो कितने बच गए 9,800, और उसमें 1 जोड़ा तो ये हो गया 9,800 प्लस 1 बराबर मेरे पास में आ गया 9,801, ये हो गया 99 का स्क्वायर। ठीक है, तीसरा है 102 की घात 2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 102 को मैं क्या लिख दूंगा, 100 लिख दूंगा 100 प्लस 2।
अपने को ये देखना होता है कि ये जो संख्या है 102 ये किसके ज़्यादा नज़दीक है। तो ये 100 के ज़्यादा नज़दीक है, तो मैंने लिख दिया 100 प्लस में 2। अब क्या कर दूंगा, क्योंकि मुझे स्क्वायर चाहिए तो इधर स्क्वायर लगा दो, तो इधर भी स्क्वायर लगा दो, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 2 और इसकी भी घात 2। ओके, अब आप देखो यहाँ पर लिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। ओके, अब आप देखो यहाँ लिखो 102 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे अपन, ए स्क्वायर, ए का मान है मेरे पास में 100, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए बी कितना हो जाएगा, इन दोनों को गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 2 और प्लस बी स्क्वायर, बी हो जाएगा 2 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर 2 जीरो आ रहे हैं, अभी मैंने बताया आपको कि जब भी जीरो का स्क्वायर करते हैं तो जीरो की संख्या को डबल कर दो। 2 बार जीरो आ रहा है, आप इसको 4 बार लगा दो और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, प्लस 2 को 100 से गुणा करो 200 और 200 को फिर से 2 से गुणा करोगे तो 400, या डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 दूनी 4 और 4 को 100 से किया तो 400 और प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो आप इनको जोड़ो, तो 10,000 में 400 जोड़े तो 10,400 और फिर 4 जोड़ा तो मेरे पास हो जाएगा 10,404। ये हो गया मेरे पास में 102 का स्क्वायर। ओके, इस तरीके से हमारे पास में इस सवाल का भी उत्तर आ गया। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, एक दो बार खुद करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। इस बार है मेरे पास में 998 का स्क्वायर, यानी देखो मैं 998 को क्या लिख सकता हूँ, ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, तो ये देखो 1000 से मात्र 2 ही कम है, तो मैं इसको लिख दूंगा 1000 माइनस 2, क्योंकि अगर 1000 में से 2 घटाएंगे तो मेरे पास में 998 आ जाएगा। अपन ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जीरो की संख्या का वर्ग आसानी से हो जाता है, इसको इससे गुणा करने पर वर्ग आएगा, लेकिन अगर मैं जीरो की संख्या का वर्ग करूंगा तो आपको मालूम आसानी से हो जाता है, इसलिए अपन ये वाला तरीका काम में लेते हैं। तो अब अगर मैं स्क्वायर लगाऊंगा तो दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी ब्रैकेट के स्क्वायर होगा। ठीक है, वही देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप सूत्र लिखो, हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास में हो जाएगा 998 का स्क्वायर बराबर ए की घात 2, यानी ए का मान है मेरे पास में 1000, तो यह हो जाएगा 1000 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए बी का मान 1000 इंटू 2, तो ये हो गया 1000 इंटू 2 और प्लस बी का मान कितना है 2, तो ये हो गया 2 की स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो हो गया 1 और 1 2 3 जीरो है, तो इनका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 की जगह 6 जीरो लगा दो आप, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गई। ओके, माइनस 2 को 2 से गुणा किया तो 4 और 4 को 1000 से गुणा किया तो 4000 और प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। देखिए ये कितना हो गया 10 लाख हो गया, 10 लाख में से 4000 गई तो कितना बच जाएगा 99,06,000। और फिर अगर इसमें अपन अब 99,06,000 में 4 जोड़ूंगा तो मेरे पास में रहेगा 99,00,000, तो ये हो जाएगा, देखो 10 लाख में से 4000 गए तो बच जाएंगे 9,96,000 और 9,96,000 में 4 जोड़ेंगे तो मेरे पास में रहेगा 9,96,004। ओके, इस तरीके से ये मेरा 998 का स्क्वायर ये आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें देखो मैं यहाँ पर आ रहा है 5.2 की घात 2, तो मैं लिख दूंगा 5.2 को क्या लिख सकता हूँ 5 प्लस 0.2 लिख दूंगा। ओके, 5 को अलग लिख दो और पॉइंट को अलग लिख दो।
अब क्या हो जाएगा, 5.2 का स्क्वायर कैसे हो जाएगा 5 प्लस 0.2 और इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब करिए आप लोग वही a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो आप फॉर्मूला लिखो पहले तो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। तो देखो आप लोग कैसे करेंगे, अब यहाँ पर हो जाएगा 5.2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे पास में ए स्क्वायर, ए का मान है 5, हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 5 × 0.2 और प्लस बी स्क्वायर, बी का मान हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर। 5 का कितना हो गया 25 प्लस 2 × 5 कितना हो गया 10 इंटू 0.2 और प्लस 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 2 का तो हो जाएगा 4, यहाँ पर एक छोड़ के पॉइंट है तो जब स्क्वायर करते हैं तो 2 छोड़ के पॉइंट आ जाता है, तो यहाँ पर एक और जीरो लगा दो और यहाँ पे पॉइंट लगा दो, पॉइंट से पहले जीरो लगाते ही है। अब आप देखो ये हो जाएगा 25 प्लस 10 को 0.2 से गुणा किया तो कितना हो गया, 10 को 2 से गुणा करो तो 20 और यहाँ पर एक छोट के पॉइंट था, आप भी एक छोट के पॉइंट लगा दो, ये हो गया 2.0 प्लस 0.04, 2.0 का मतलब कितना हो गया 2, तो 25 में 2 जोड़े कितना हो गया 27 और ये हो जाएगा 0.04, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आ गया 5.2 का होल स्क्वायर। देखिए छठा प्रश्न है 297 इंटू 303, ये अलग तरीके का प्रश्न है। अब तक अपन ने जो 5 सवाल किए हैं वो वर्ग के प्रश्न थे, अब जो है ये अलग तरीके का है, इसमें अलग सूत्र लगेगा। आप लोग एक चीज देखो, 297 और 303 दोनों किसी एक संख्या के आसपास है। आप देखो 297 तो देखो 303 को देखो, 303 क्या है, 300 से 3 ज़्यादा है, तो इसको देखो ये 300 से 3 कम होगा, यह प्रत्येक सवाल में होगा। इस तरीके के सवालों में गुणा में, तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा, मैं इसको लिख दूंगा कि 297 इंटू 303 बराबर हो जाएगा, मैं इसको लिख दूंगा 300 और 297 को तो लिख दूंगा -3 इंटू 303 को क्या लिख दूंगा 300 + 3। आप लोग देखो यहाँ पर मेरे पास में सूत्र क्या बन रहा है, मेरे पास में सूत्र बन रहा है a - b और यहाँ पे a + b, यहाँ भी 300 आ रहा है, यहाँ भी 300 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, यानी मेरे पास में सूत्र हो जाएगा a - b और a + b, और इसका मान क्या होता है आपको तो मालूम होगा, इसका मान होता है a² - b², ये सूत्र होता है। आप इस सूत्र में मान रखोगे तो इसका मान आराम से आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 297 इंटू 303 बराबर, अब यहाँ से इन दोनों की जगह a - b और a + b क्या हो जाएगा a² - b², आप मान रखो a का मान क्या हो जाएगा 300, हो जाएगा 300 का स्क्वायर, माइनस तो माइनस लगा दो, b², b का मान कितना है 3, यहाँ भी 3 है, हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 300 कितना हो गया, 3 का तो 9 और 2 जीरो का 1 2 3 4 और माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, मालूम है ना आपको, 2 जीरो है तो 4 जीरो लगा देते, तो 1 2 3 4 जीरो लगा दी अपन ने, ये हो गया 90,000 - 9, तो 90,000 में से 9 बाकी करेंगे तो हो जाएगा 89,991। चलो अब अपन चलते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है 78 इंटू 82, यानी देखो यहाँ पर मैं 78 इंटू 82 को इसके पहले वाले प्रश्न की तरह क्या लिख दूंगा, देखो 82 80 से तो ज़्यादा है, तो ये 78 के 80 से तो कम नहीं है, बिल्कुल है, तो मैं लिख दूंगा 78 को तो लिख दूंगा 80 - 2 और इंटू की जगह इंटू, और 82 को क्या लिख दूंगा 80 + 2, बिल्कुल, ये तो 80 से 2 कम था, ये 80 से 2 ज़्यादा था,
तो मैंने इसको तो लिख दिया 80-2 और बाद वाले को लिख दिया 80+2। सही है। अब देखो अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a-b a+b। इस तरीके के सवालों में यही फॉर्मूला बनेगा हमेशा, a-b a+b। तो आपको सूत्र याद कर लेना है, a-b इंटू a+b बराबर हो जाएगा मेरे पास में a² माइनस b²। यानी यहाँ पर a का मान है, देखिए आप 78 इंटू 82 बराबर कितना हो जाएगा, a 80, 80 का स्क्वायर माइनस b² 2 का स्क्वायर। देखो 80 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और एक जीरो का 2 जीरो माइनस, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो 6400 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 6396। ये आ गया 78 इंटू 82। समझ गए। आठवां प्रश्न इसका 8.9 का स्क्वायर। 8.9 का स्क्वायर कैसे करेंगे, आप देखिए एक बार वही काम करते हैं, पॉइंट को और संख्या को अलग अलग लिख देंगे। तो देखिए आप लोग, ये हो जाएगा 8.9 बराबर में क्या लिख सकता हूँ, 8 प्लस 0.9। और अगर आप स्क्वायर की बात करो तो इधर स्क्वायर लगा दो, तो इधर भी स्क्वायर लगा दो। बात आई समझ में आपको। अब देखिए आप लोग 8.9 का स्क्वायर, अब देखिए आप लोग यहाँ पर कौन सा सूत्र बन रहा है, a+b। तो a+b का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो लगाइए आप लोग, लिखिए a+b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे पास में a² प्लस 2ab और प्लस में b²। यहाँ पर तो लिख देता हूँ 8.9 का स्क्वायर बराबर, यहाँ है a², a का मान है 8, 8 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए बी में क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा में लिख देते हैं, 8 इंटू 0.9 और प्लस b², बी है मेरे पास में 0.9। भाई अब तो अपने को ये तो पता चल ही गया कि पहले वाला ए होता है और प्लस के बाद वाला बी होता है। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर 0.9 का स्क्वायर कर दिया, और बीच में दोनों को गुणा करके फिर उसको भी 2 से गुणा कर दिया। यही काम करना होता है। आप जानते हो 8 का वर्ग होता है 64, तो लिख दिया 64 प्लस, इन दोनों को गुणा करो, 2 अट्ठे 16, तो 16 इंटू 0.9 और प्लस में 0.9 का स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर तो 81। यहाँ पर 9 में एक छोड़ के पॉइंट है, तो स्क्वायर में 2 छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, तो 1 और 1 2, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और पॉइंट से पहले 0 हमेशा लगाते हैं। आई बात समझ में। देखो ये हो जाएगा 64 प्लस, इनको गुणा करो, 16 को 9 से गुणा करोगे तो 16 नाम 144, तो ये हो जाएगा 144। और यहाँ पर एक छोड़ के पॉइंट है, तो आप एक छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये यहाँ पे प्लस, ये हो जाएगा 0.81। देखो गुणा करने में जितने पॉइंट छोड़ के होते हैं उतने ही पॉइंट छोड़ के आते हैं, लेकिन वर्ग करने में एक छोड़ के पॉइंट है तो 2 छोड़ के आ जाएगा। अब इनको जोड़ो आप, देखो उनको कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 14.4 है, यहाँ 0.21। ये देखो उनको कैसे जोड़ते हैं, हो जाएगा 64, यहाँ पे 14.4 और यहाँ पे 0.81। ऐसे लिखते हैं इनको। ऐसे क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 64 के आगे कोई पॉइंट नहीं था, तो इसके आगे पॉइंट लगा के 0 लगा दो। यहाँ पे 14.4 था, यहाँ पे एक ही छोड़ के पॉइंट है, आप एक 0 लगा दो। और यहाँ पे 0.81 था, तो आप इसको पॉइंट के नीचे तो पॉइंट लगता हमेशा, ये जोड़ने का नियम होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, बाकी संख्याओं को पास में लिख दो। 0 0 1 1, 8 और 4 12 हासिल का 1, फिर यहाँ पॉइंट लगा दो, 4 और 4 8 और 1 हासिल का 9 और 6 और 1 7, ये हो गया 79.21। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे 79.21, ये हो गया 8.9 का स्क्वायर। आ गया समझ में। ये अपना इसका फाइनल उत्तर आ चुका है। देखो लास्ट हमारा है 10.5 इंटू 9.5। तो देखिए आप लोग कैसे करते हैं,
वही काम है जैसा अपन ने अभी पहले 1-2 प्रश्न किए हैं कि ये दोनों संख्या 10.5 और 9.5, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10.5 को तो मैं लिख सकता हूँ, ये तो 10 से 0.5 ज़्यादा है और ये 10 से 0.5 कम है, तो मैं इसको तो लिख दिया 10 प्लस 0.5 और इसको लिख दिया 10 माइनस 0.5। वही देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो हमारे पास सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। यानी मेरे पास हो गया, एक बार दोनों को स्क्वायर कर दो, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, तो देखिए आप लोग क्या हो जाएगा 10.5 इंटू 9.5 बराबर क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर कितना हो गया? माइनस बी की स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर ए का मान तो 10 है, बी का मान 0.5 है। इसमें से देख लो, इसमें भी 10 है, 0.5 है, दोनों में सेम ही चीज़ होती है। देखो 10 का स्क्वायर हो गया 100 और माइनस 0.5 का स्क्वायर कितना हो गया? तो 5 का तो 25। यहाँ पर एक छोड़ के पॉइंट था, लेकिन जब स्क्वायर करते हैं तो दो छोड़ के पॉइंट आ जाता, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो अगर अपन 100 में से 0.25 माइनस करेंगे तो आपको आता होगा, ये हो जाएगा 99.75। जैसा भी अपन ने पहले वाले प्रश्न में जोड़ के बताया था, ठीक उसी तरीके से पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के आप इसमें माइनस कर सकते हो। तो ये हमारा इसका फाइनल उत्तर आ गया 10.5 इंटू 9.5। इस तरीके से हमारे पास में ये छठा प्रश्न कंप्लीट होता है। आप लोग आराम से, इसके सारे प्रश्न मैंने करवा दिए हैं। अब अपन मिलेंगे प्रश्न नंबर 7।